स्टार्टिंग में हमें दिखाते हैं कि ये शायद एक बुक है, लिखा हुआ है ब्लू मून का वैम्पायर। आगे कोई हमें एक कहानी नरेट करता है और वो कहता है कि एक समय की बात है जहाँ एक वैम्पायर जो वेनिटास नाम से जाना जाता था, वो खुद की ही प्रजाति से नफरत करता था। उसकी प्रजाति के बाकी लोग लाल चांद के नीचे पैदा हुए थे और वो वही अकेला नीला चांद के नीचे पैदा हुआ, जो एक बुरी चीज मानी जाती। दूसरे वैम्पायर्स उससे डरते थे, इसलिए उन्होंने उसे गांव से बाहर निकाल दिया। जंगल में अकेले घूमते हुए उसे अंधेरे का डर और बर्फ के ठंडे चंगुल का सामना करना पड़ा। तो उसने कसम खाई कि वो लाल चांद के नीचे पैदा होने वाले वैम्पायर से बदला लेगा। वेनिटास की एक खास रचना है जो कि एक बुक थी जिसमें वैम्पायर के दूषित सच्चे नाम की ताकत भरी हुई थी। जो भी उसकी बुक उठाएगा उसकी आंखों में नीली रोशनी चमकेगी और जल्द ही वो बाकी वैम्पायर की प्रजाति को मौत के घाट डाल देगा। तभी सीन चेंज होता है और वहाँ हमें एक न्यूज़पेपर का आर्टिकल दिखाया जाता है जिसमें लिखा है कि वैम्पायर फिर से दिखाई दिया है। लोग वैम्पायर के बारे में बात करने लगते हैं। तभी हमें एक लड़की दिखाते हैं जो गिरने वाली होती है। उसे एक लड़का बचा लेता है और वो उसे कहीं बैठाता है और उससे कहता है कि आप सच में ठीक हैं, मैं आपको हॉस्पिटल लेके चलता हूँ। वो लड़की मना करती है। वो कहती है मुझे बस खून की कमी है जिसकी वजह से मुझे चक्कर आ गए। वो लड़की अपना नाम एमेलिया बताती है। वो कहती है क्या मैं आपका नाम जान सकती हूँ? भी वहाँ अनाउंसमेंट होती है कि जिस शिप पे वो हैं वो पेरिस पहुंचने वाली है। तभी वो लड़का बहुत तेजी से खिड़की की तरफ भागता है और वो लड़का कहता है कहाँ है पेरिस? उसे देख के वो लड़की कहती है तुम यहाँ से पेरिस नहीं देख सकते। वो लड़की आगे कहती है क्या तुम पहली बार एयरशिप पे आए हो? वो लड़का इसके जवाब में कहता है हाँ। आगे लड़की पूछती है क्या तुम पेरिस घूमने आए हो? वो लड़का कहता है नहीं, मैं कोई चीज ढूंढने आया। उससे पूछती है क्या ढूंढ रहे हो? लड़का इसके जवाब में कहता है वेनिटास की बुक। ये सुन के वो लड़की शॉक हो जाती है। तभी एकदम घंटी बजती है और वो लड़का कहता है मैंने बहुत टाइम गुजार लिया, अब हमें उतरने की तैयारी करनी चाहिए। और वो लड़की कुछ कह नहीं पाती। तभी सीन चेंज होता है और हमें दिखाते हैं कि उसी एयरशिप के ऊपर दो आदमी खड़े हैं। उसमें से एक कहता है क्या तुम सच में करने वाले हो? तभी दूसरा आदमी उसके जवाब में कहता है क्योंकि मैं जानता हूँ मेरा टारगेट इसी शिप के अंदर। तभी हमें शिप के अंदर का दिखाते हैं। एमेलिया और वो लड़का आपस में बात कर रहे होते हैं। एमेलिया उस लड़के से पूछती है क्या वेनिटास की बुक सच में है? लड़का कहता है मुझे नहीं पता। लोग कहते हैं उसे पेरिस में देखा गया है और मेरे टीचर ने कहा है कि मैं ये बुक ढूंढूं। तभी एमेलिया की हालत खराब होती है और वो जमीन पर गिर जाती है। लड़का पूछता है क्या तुम ठीक हो? तभी वो लड़की कहती है मुझे मत छू। तभी वहाँ की सारी लाइट्स टूट जाती है और एमेलिया खड़ी होती है। देख के वो लड़का कहता है एमेलिया तुम्हारी आंखें, तुम एक वैम्पायर हो। तभी शीशा तोड़ के वही आदमी आता है जो शिप के ऊपर था और सीधा एमेलिया पर हमला करता है। लेकिन वो लड़का एमेलिया को बचा लेता है। कहता है लगा ही था ये यहाँ मिलेगी, और तू कौन है? जवाब में कहता है मेरा भी तेरे से यही सवाल है। तभी दूसरा आदमी कहता है मुझे बस इस औरत से काम है, इसे यहाँ छोड़ और निकल जाए। लेकिन वो उसे मना कर देते हैं। तभी उन दोनों में लड़ाई होने लगती है। तभी हमें पता चलता है उस लड़की की आंख भी लाल हो, मतलब वो भी वैम्पायर है। सीन में हमें दिखाते हैं कि एमेलिया की बहुत बुरी हालत हो रही है, उसे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। अभी सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है एमेलिया किसी बाग में बैठी होती है। वहाँ पे कोई काली सी चीज़ आती है और वो एमेलिया से कहती है क्या तुम मुझे ये जगह और अपना असली नाम दोगी? और धीरे धीरे वो जगह काली होने लगती है। तो वापस हमें दिखाते हैं कि वो वैम्पायर लड़का कहता है मैं उसे पकड़ता हूँ। एमेलिया उसे रोकती है और तभी उसकी शर्ट उतार के उसका खून पीने लगती है। वो लड़का कहता है मेरी ताकत जा रही है। तभी वो वहाँ से हट जाता है। एमेलिया बेकाबू हो जाती है और कहती है कि मुझे और खून दो। वो इंसानों पर हमला करने लग जाता है। वो लड़का उसे रोकने की कोशिश करता है और कहता है कि रुक जाओ, इंसानों पर हमला करना मना है। तभी वहाँ वो दूसरा बंदा आता है और उस लड़के को बचाता है और कहता है मुझे पता था ऐसे ही होगा। वो आगे कहता है मेल नोमन है, एक लैंटाइन बैरियर की कैदी। वो आगे कहता है हम सच्चे दूषित नाम के बचे कुछ भाग को मेलाडीज कहते हैं। एक वैम्पायर का सच्चा नाम उसकी जिंदगी से जुड़ा होता है और यही भ्रष्ट हो गया, इसलिए खून पीने की इच्छा जो आमतौर पर दबा लेते हैं बेकाबू हो जाती है। अभी वो वैम्पायर लड़का उससे पूछता है क्या तुम उसे मार दोगे? क्या तुम चर्च के चेसर्स हो या तुम एक हत्यारा हो जो उसे मारना चाहता हो? अभी उसके जवाब में कहता है नहीं, मैं एक डॉक्टर हूँ और मेरी खासियत है वैम्पायर, मैं उसे ठीक करने आया हूँ। अभी वो एक बुक निकालता है, देख के वैम्पायर लड़का बहुत शौक हो जाता है। वो कहता है ये नहीं, ये वेनिटास की किताब। वो लड़का कहता है चलो अब उसका असली नाम वापस लाते हैं। हमें फिर वही जगह दिखाई जाती है जहाँ एमेलिया थी, पूरी तरह से काली हो गई है। तभी उसे नीली रोशनी दिखती है। वो कहती है क्या ये बसंत की धूप? वो लड़का दिखाता है और वो कहता है नहीं, ये तुम्हारी खुद की रोशनी है। हमें दिखाते हैं कि वो लड़की बिल्कुल ठीक हो चुकी है। वहाँ पे दो पुलिस वाले आते हैं। वो लड़का उन पुलिस वालों से कहता है मेरी राय मान लो और इन सब में ना पड़ो।
तभी उसका सर पर पत्थर आकर गिरता है और वो एयरशिप से नीचे गिर जाता है। वो वैम्पायर लड़का उसे बचाने के लिए खुद भी कूद जाता है। वो दोनों गिर ही रहे होते हैं तभी उस लड़के को नीला चांद दिखता है। हमें उस लड़के का फ्लैशबैक दिखाते हैं। वहाँ एक आदमी उस लड़के से कहता है कि मैं देख सकता हूँ, तुम इससे डर नहीं लगता। जबकि कहा जाता है ये रोशनी वैम्पायर की शक्ति छीन लेती है, ये अपशगुन का प्रतीक है। वो लड़का इसके जवाब में कहता है, लेकिन टीचर मेरे लिए ये एक बहुत खूबसूरत चांद है। तभी करंट में आते हैं। सो वो दोनों किसी हॉल में गिर चुके हैं। तभी वो एम्पायर लड़का उससे पूछता है, अभी क्या हुआ, तुमने उस लड़की के साथ क्या किया? वो उसके जवाब में कहता है, रिवर्स ऑपरेशन। मैंने वेनितास की किताब में से वो फॉर्मूला हटा दिया, मतलब मेलेडीज जो उसके असली नाम को दूषित कर रहा था, और कुछ नहीं। अब वो एम्पायर लड़का कहता है, ये कैसे कर सकते हो, ये कमाल का था। वेनितास की किताब कहानी या फिर श्रापित चीज़ नहीं थी। ये सुन के वो बहुत हंसता है। तो वो उस वैम्पायर लड़के से उसका नाम पूछता है। वो कहता है नोए। ये सुन के वो कहता है, मैं हूँ वेनितास। नीले चांद के वैम्पायर ने मुझे ये नाम और किताब दी है, लेकिन मैं एक इंसान हूँ। मुझे तुम्हारी ताकत दो नोए, तुम्हारी काबिलियत और सख्त शरीर के साथ तुम मेरा बचाव कर सकोगे। ये सुन के नोए मना कर देता है। वेनितास कहता है, अच्छा ऐसा है क्या? बेशक तुम ये कहोगे, मेलेडीज से दूषित हुए नाम के कारण अचानक से बेकाबू वैम्पायर बड़े हैं। अगर इसके कारण नहीं पता किया तो सारे वैम्पायर जल्द ही खत्म हो जाएंगे। मैं ये पक्का करूंगा कि ऐसा ना, मैं मेरी मर्जी से सब करूंगा। मैं मेरा रास्ता चुनूंगा, चाहे लोगों को ये ना चाहिए हो, फिर भी मैं वैम्पायर्स को बचाऊंगा। आगे नोए कहता है, यहीं से सब शुरू हुआ। आगे दिखाते हैं कि वो एक लेटर लिख रहा है शायद। आगे वो कहता है, ये है कहानी कि कैसे मैं वेनितास से मिला और जिंदगी के रास्ते से भटक गया। हमने काफी कुछ पाया और खोया, फिर सफर के अंत में मैं उसे खुद अपने हाथों से मारूंगा। और यही हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। सो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें नोए का फ्लैशबैक दिखाते हैं। एक लड़का एक लकड़ी को छील रहा है और वो नोए से कहता है, क्या तुमने कभी कर्ज बीरर के बारे में सुना है? कर्ज बीरर वो होते हैं जो शराब झेलते हैं। वो आगे कहता है, इन्हें वो एम्पायर कहा जाता है जो अचानक अपना संतुलन खो देते हैं और बेकाबू हो जाते हैं। मेरे दादाजी ने एक बार इसके बारे में बताया था। ये सुन के नोए पूछता है कि एक शराब किसका? तभी वो दूसरा लड़का कहता है, और किसका होगा? ब्लू मून के वैम्पायर का शराब। तभी उसके हाथ पे चाकू लग जाता है और खून निकलने लगता है। वो अपने ही खून को पीने लगता है। आगे वो नोए से पूछता है, एक कर्ज बेरर के सामने होते हुए क्या तुम्हें अभी भी ब्लू मून अच्छा लगता है? सीन चेंज होता है और हमें दिखाते हैं वेनितास और नोए जेल में बंद है। नोए वेनितास से पूछता है, क्या तुम मुझे ये समझाओगे कि हम जेल में क्यों हैं? तुम ही वो थे जो बिना टिकट के एयरशिप में घुस गए थे। मैं तो वहाँ अभी अभी आया था, मुझे इसमें क्यों फंसना पड़ा? वेनितास ये सुन के कहता है, क्योंकि मैंने उनसे कहा, रात में मेरे साथ थे, बेवकूफ। तभी नोए देखता है कि उसके वॉलेट उसके पास नहीं है। वेनितास कहता है, हमारा सारा सामान जब्त कर लिया। तभी वहाँ ऑफिसर आता है और कहता है, हम आपको ज्यादा देर तक कैद नहीं कर सकते, तुम्हारे लिए काउंट और लोग से बुलावा है। वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। वेनितास कहता है, चलो मैं तुम्हें रास्ता दिखाता हूँ। ये सुन के नोए कहता है, थैंक यू, मैं पेरिस में पहली बार आया हूँ। तभी वो दोनों बाहर निकलते हैं और वेनितास कहता है, स्वागत है फूलों के शहर पेरिस। वेनितास कहता है, काउंट से आए हुए इनविटेशन में लिखा था पुलिस के द्वारा जब्त हुआ सामान और एयरशिप में चोरी हुआ सामान इनके पास आके ले जाएं। आगे दिखाते हैं वो एक जगह पे आते हैं जिसका नाम है वैलेंटाइन। नोए पूछता है कि यही वो जगह है जहाँ काउंट रहता है? वेनितास कहता है, ये सही है। इंसानों के साथ जंग के बाद से वैम्पायर को इंसानों पर हमला करने को मना करा है। उसके बाद उनमें से ज्यादातर बैरियर के उस पार गायब हो गए और अभी कई ऐसे थे जो इंसानों के बीच में शांति से रह रहे हैं। पेरिस में वैम्पायर्स और इंसानों के संतुलन बनाए रखने के लिए क्वीन ने एक वैम्पायर को चुना। वो था अल्टस का सम्राट मार्क्स और लोग। आगे दिखाते हैं कि वो दोनों ऑर्लक के कमरे जाते हैं। तभी दो एम्पायर्स वेनितास पर अपने नाखून रखते हैं। उन्हें देख के वेनितास कहता है, क्या इसी तरीके से तुम अपने मेहमानों का स्वागत करते हो? तभी उसमें से एक एम्पायर कहता है, नासमझ लोग जिन्हें दरवाजा खटखटाना भी नहीं आता, घुसपैठियों से कम नहीं। तभी ऑर्लक उन्हें पीछे हटने को कहता है। आगे ऑर्लक कहता है, क्या तुम ही वो इंसान हो जिसने वेनितास का नाम लिया है? वो उन्हें उनका सामान दे देता है। ये देख के वेनितास कहता है, बाकी का सामान का? ये सुन के वो कुछ जवाब नहीं देता। आगे वेनितास कहता है, सीधे पॉइंट पर वेनितास की किताब और मेलिया मेरे हवाले कर दो, मैं उसे वापस चाहता हूँ। ये सुन के ऑर्लक कहता है, कर्ज बीरर्स को जीने का कोई हक नहीं, हम उसे अपने तरीकों से खत्म करेंगे। तभी नोए कहता है, ऐसा मत करो, काउंट और लोग अमेलिया अब ठीक हो चुकी है। और लोग इसके जवाब में कहता है, तुम्हारा मतलब इस बुक से? नोए आगे कहता है, सही कहा, मैंने इस वेनितास की किताब का इस्तेमाल होते हुए देखा है। ताकत ने उसे पहले जैसा कर दिया। और लोग गुस्से में कहता है, बकवास मत करो, क्या तुम सच में इस बेवकूफ की बकवास पे यकीन है? श्रापित किताब जैसी कोई चीज नहीं होगी, ये चीज बस बकवास है। तभी वेनितास हंसता है और कहता है, शायद तुमने इसे चुरा लिया, पर इसका इस्तेमाल कैसे करें ये तुम नहीं जानते। मुझे यकीन है तुम इसे खोल भी नहीं पाओगे, इसलिए तुमने मुझे बुलाया। ये देखकर सच में हंसी आती है। क्या सीधा मुझसे रिक्वेस्ट नहीं कर सकते कि इसका इस्तेमाल
कैसे प्लीज मुझे सिखाओ। के आलोक तुम्हें गलत फहमी हुई है। तुम जिसने वेंतास का नाम ले रखा है उसे मैंने बुलाया है ताकि जबरदस्ती प्लान उगलवाऊं। इसके जवाब में वेंतास कहता है मैं बस वैम्पायर को खत्म होने से बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। तभी वो दोनों वैम्पायर्स कहते हैं तुम हमें बचाओगे घमंडी इंसान। ये सुन के वेंतास कहता है सच में ये मानने में दिक्कत है कि वेंतास की किताब असली है। ये सच है कि एमेलिया अब ठीक हो गई है। ये सुन के ऑरलॉक कहता है फूरियस को कर्स बेरस दिखते ही उन्हें मार देना चाहिए। फूरियस वो होते हैं जो बेकाबू वैम्पायर्स को मारते हैं। बातें सुन के नॉय अपने पुरानी बातें याद करता है और हमें फिर से फ्लैशबैक दिखाते हैं। नॉय कहता है क्या मीना को कल फांसी दी जाने वाली है? मुझे समझ नहीं आया। तभी वो दूसरा लड़का कहता है क्योंकि वो कर्ज बीरर है, उनका बुरो द्वारा सर काट दिया जाएगा, यही नियम है। ये सुन के नॉय कहता है हमें उसे बचाना चाहिए। तभी वो लड़का कहता है क्या तुम ब्लू मून के एम्पायर का श्राप मिटा सकते हो? बेशक नहीं कर सकते, अब हम उसकी मदद नहीं कर सकते। तभी वापस आते हैं और लोग कहता है जो एम्पायर से एक बार अशुद्ध हो चुके हैं वो कभी पहले जैसे नहीं हो सकते। तभी नॉय को गुस्सा आता है और वो काउंट के और लोग की डेस्क लात मार के दूर फेंक देता है। वो वेंतास की किताब हाथ में लेके कहता है कि इसके बारे में क्या ख्याल है? पेरिस भर में जो वैम्पायर्स के हमले आतंक फैला रहे हैं वो भी कर्ज बीरर का काम है ना? ठीक है, हम उस वैम्पायर को पकड़ के यहाँ लाते हैं और उसे आपके सामने ठीक करेंगे। वेंतास की किताब तो तुम अपनी आंखों से देखना वेंतास की किताब क्या कर सकती है। ये सुन के ऑरलॉक कहता है ठीक है, लेकिन तुम्हें सिर्फ एक दिन का टाइम देता हूं। वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। जैसे ही वो बाहर निकलते हैं वो बंदा दिखता है जो वेंतास के साथ एयरशिप पे था। तभी वेंतास कहता है सॉरी डांटे, अब मुझे मेरा जबरदस्त साथी मिल गया है, तो अब पैसों के लिए कहीं और भटक। ये सुन के डांटे कहता है ऐसी बात है, ये तो बुरा हुआ, मुझे अभी वो खूनी मिला जिसने 9 लोगों को मारा था, क्या शर्म की बात है। तभी वेंतास उसके पैर में गिर जाता है। आगे सीन चेंज होता है और दिखाते हैं डांटे नॉय को एक चमगादड़ देते हुए कहता है ये चमगादड़ तुम्हें मेरे साथी के पास ले जाएगा जो उस वैम्पायर के पीछे है। तभी नॉय वेंतास को पकड़ता है और वहाँ से चला जाता है। वहाँ कोई बंदा आता है और वो कहता है क्या ये वेंतास है? ये सुन के डांटे कहता है क्या तूने मेरा पीछा किया जॉन? आगे जॉन कहता है कुछ खास है जो मैं तुम्हें बताना। लॉर्ड रूथवन के बोरोज पेरिस में है, वो बेशक वेंतास की किताब के पीछे और तुम्हारा दोस्त शायद मर। अभी सीन चेंज होता है और वेंतास कहता है थॉमस ब्रेंड वो एक वैम्पायर है जो बैरियर के पास से 2 महीने पहले और 12 लोगों को खून चूस कर मार दिया। एमेलिया के लेटर मिलने से पहले मैं इसके ही पीछे था, तो मुझे उसके बारे में इतना पता है। आगे नॉय पूछता है क्या तुम ही वो डॉक्टर हो इसके बारे में एमेलिया बात कर रही है? वेंतास कहता है हाँ। तभी वहाँ आगे धमाका होता है और हमें दिखाते हैं कि वो वैम्पायर किसी को मार। उसे देख के वेंतास कहता है वो रहा, इसमें कोई शक नहीं है, वही है। वो कहता है उसे रोक दो। तभी वो वेंतास को उस वैम्पायर के ऊपर फेंकता है। नॉय उस वैम्पायर को पकड़ लेता है और वेंतास अपनी बुक से उसे पैरालाइज्ड कर देता है। वेंतास कहता है चलो इसे बांध के और लोग के पास ले चलो। तभी वहाँ कोई आता है और कहता है कमाल का था, तुमने आराम से कर्ज बीरर को पकड़ लिया। तुम वेंतास हो गए, मैं लूका हूँ और ये लड़की है जेन। वेंतास उनसे पूछता है क्या तुम इंसान हो या वैम्पायर? लूकास के जवाब में कहता है हम वैम्पायर्स हैं। वो आगे कहता है हालांकि ये सही नहीं लगता, फिर भी मुझे तुमसे कुछ मांगना है, क्या तुम मुझे वेंतास की किताब दोगे? वेंतास साफ मना कर देता है। वो कहता है कि ये किताब तुम्हारे जैसे बच्चों की खेलने की चीज नहीं है। तभी जीने के अंदर से बहुत खतरनाक पावर निकलती है। वेंतास आगे कहता है तुम्हें ये बुक चाहिए भी? लूकास के जवाब में कहता है वेंतास की किताब वो किताब है जो एम्पायर्स के असली नाम को भ्रष्ट करती है, इसलिए इसे एक बुक के रूप में एनालिटिकल इंजन कहा जाता है। ये है ऐसा डिवाइस जो कर्ज बीरर को बनाता है। ये सुन के वेंतास कहता है तो तुम कह रहे हो कि वेंतास की किताब से मैं कर्ज फैला रहा हूँ, है ना? लूका कहता है हाँ, मैं बुक को सही से तबाह करके कर्ज बेरर को खत्म कर दूंगा और क्योंकि ये तुम्हारे पास है तुम्हें भी सजा मिलेगी। ये सुन के नॉय कहता है माफ करना लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दे सकता, हम जल्दी में हैं। तभी लूका चिल्लाता है और कहता है मेरे पास भी वक्त नहीं है, मेरा कोई करीबी अब तड़पता कर्ज बेरर है और मुझे उन्हें बचाना होगा। ये सुन के वेंतास कहता है नामुमकिन, ये बकवास किसने तुम्हारे दिमाग में डाली? सुनो, मैं एक डॉक्टर हूँ, वेंतास की किताब से वैम्पायर्स को बचा रहा हूँ। अगर तुम किसी करीबी को बचाना चाहते हो तो मैं उसकी जांच करूंगा। ये सुन के लूका कहता है मेरे बड़े भाई उस नीले चांद के वैम्पायर का शराब से बुरी तरह पीड़ित है, हमारा ये कहना बहुत ही ज्यादा बेवकूफी है। तभी वेंतास कहता है अच्छा तो तुम्हारा भाई कर्ज बीरर है। तभी जेन ने उस पर हमला कर देती है। वो कहती है मास्टर लूका अब बात करने का कोई फायदा नहीं। वो आगे कहती है मास्टर लूका तुम्हारी क्या इच्छा है? लूका वेंतास से कहता है वेंतास क्या किसी भी कीमत पर तुम मुझे ये किताब नहीं दोगे? वेंतास चुप रहता है। तभी जेन ने कहती है समझ गई, मैं उसे जिंदा लाने की कोशिश करूंगी। और वो अपना बॉक्स खोलती है जिसके अंदर एक रेड गॉन्टलेट रखा है। इसे देख के वेंतास डर जाता है और कहता है भाग ले बेटे नॉय, वो लॉर्ड रूथवन की बोरो है। नॉय कहता है वो कौन है? तभी वेंतास कहता है तू तो साला जंगल से आया हुआ लगता है। सुन,
पहले की जंग में 1000 से ज्यादा वैम्पायर इंसानियत की साइड में, जिन्होंने खुद की जात को धोखा दिया। लेकिन कहा जाता है एक ही ब्यूरो ने उन सबको मार दिया था, यानी वो है जिसके पास क्रिम्सन गॉन्टलेट है, वो धार्मिक नाम वाले जिसने खुद के लोगों को मारा है, हेलविच जेन ने। तभी वो उन दोनों पर हमला कर देती है। वो दोनों कहीं पर छुप जाते हैं। तभी वेनिटास कहता है सभी वैम्पायर्स के मन में नीले चांद के वैम्पायर का खौफ भरा है, बस बात यही है। और जो उस लड़के ने कहा वो पूरी तरह गलत भी नहीं है। वेनिटास की किताब वैम्पायर के असली नाम को भ्रष्ट कर देती है, एक दूषित नाम से मेलनोमन बनता है। मेरे ट्रीटमेंट में ये असली नाम को ठीक करना होता है। मतलब की बात ये है कि शक्ति किस जगह इस्तेमाल करनी है, तो उनका डरना आम बात है। तभी नोए कहता है लेकिन कर पाने की ताकत रखना और करना दोनों अलग बात है। चाहे वेनिटास की किताब वैम्पायर्स को खत्म करने के लिए बनी, फिर भी ये सच है कि तुमने इससे एमेलिया को बचाने में इस्तेमाल किया। उस दिन मुझे एक बहुत नेक चीज देखने को मिली, इसलिए मैं जल्दी से लौटकर उसे बचाना चाहता हूँ। ये सुन के वेनिटास हंसने लगता है और वो कहता है तुम सच में बहुत मजेदार हो। तो फिर मैंने फैसला कर लिया नोए, मुझे पता नहीं ये काम करेगा या नहीं, लेकिन हमारी वापसी का यही एक रास्ता है। मुझे एक रास्ता मिला है, एक रास्ता जिससे हम हेलविच को हरा सकते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाते हैं कि वेनिटास जेने के सामने खड़ा है। जेने कहती है वो वेनिटास की किताब मुझे दे दो, अगर तुम मेरी बात मानोगे तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगी। वेनिटास के जवाब में कहता है क्या ये तुम्हारे मास्टर लूका का ऑर्डर है? कितना बेहुदा है। वो जवान योद्धा जो अपने ही लोगों को बेरहमी से मारते हुए जंग के मैदान पार करती रही। मैंने सुना है कि ये नज़ारा इतना सुंदर था लोग कांपने लगे थे, पर मैंने कभी नहीं सोचा था तुम इतनी गिर जाओगे। इसके जवाब में जेने कहती है इन सब बातों से तुम्हारा मतलब क्या है? ये सुन के वेनिटास कहता है मेरा मतलब ये है मैं तुम्हारे साथ खेलकर पक गया। वो अपनी किताब नीचे फेंक देता है और कहता है सोचा जाए तो मैंने अभी तक अपना परिचय नहीं दिया, मेरा नाम है वेनिटास। ब्लू मून के वैम्पायर ने मुझे नाम और अपनी किताब दी है, फिर भी मैं एक इंसान। ब्लू मून के वैम्पायर ने एक बार मेरा खून पिया और इससे ही मुझे उसकी थोड़ी शक्तियां मिली। मुझे ब्लू मून की लाइन में गिना जाने लगा। मैं चाहता था कि मैं इस ताकत का इस्तेमाल ना करूं, पर हेलफायर विच मैं तुम्हें अलग मान के मेरा असली रूप दिखाऊंगा। ये सुन के जेन डर जाती है और कहती है कैसे शैतानी शक्ति है। तभी जेन्ने के पीछे से वही वैम्पायर वेनिटास और नोए पकड़ने आए थे। वो वैम्पायर जेन्ने को पकड़ लेता है। तभी वेनिटास उसकी तरफ भागता है और वेनिटास की बुक जेन्ने को पैरालाइज कर देता है। आगे वेनिटास कहता है वही रहो और देखो अब तुम्हारी बारी है रात के हथियार। तुमने एक भेड़िए का रूप ले लिया, चांदनी रात में जवान औरतों को खून की तलाश में रहते, मैं तुम्हारा नाम वापस लाऊंगा। वेनिटास उसे ठीक कर देता है। वेनिटास आगे कहता है ओह गलती हो गई, मुझे तो और लोग के सामने से ठीक करना चाहिए। तभी वहाँ पे और लोग के सर्वेंट रहते हैं और वो कहते हैं इसकी कोई जरूरत नहीं, हम मास्टर और लोग को बताएंगे कि यहाँ पे क्या हुआ था। तभी जेन्ने खड़ी होती है और कहती है ये अभी खत्म नहीं हुआ है, मैं अभी भी लड़ सकती हूँ। ये सुन के वेनिटास कहता है नोए उसे यहाँ ले आओ। नोए लूका को पकड़े हुए आता है। ये देख के जेने डर जाती है। आगे वेनिटास उसके पास जाता है और कहता है हेलफायर विच क्या तुम्हें समझ आ रहा है तुम किस हालत में? अगर तुमने कोई भी चाल चलने की कोशिश तो मेरा चेला पलक झपकते ही उस बच्चे की गर्दन उड़ा देगा। अभी दूसरी तरफ नोए को दिखाते हैं, वो कहता है वो क्या बात कर रहे हैं मैं सुन नहीं पा रहा। तभी हमें थोड़ी देर पहले का सीन दिखाते हैं जहाँ नोए और वेनिटास छुपे हुए थे। नोए वेनिटास से पूछता है मैं बच्चों को उठाऊं पर किस लिए? वेनिटास इसके जवाब में कहता है जब तुम उस लड़के को पकड़ोगे मैं वेनिटास की किताब से उस एरिया को वैम्पायर के लिए हानिकारक बना दूंगा। नोए पूछता है क्या ये मुमकिन भी है? वेनिटास कहता है बिल्कुल है, पर इस ताकत का बच्चे के शरीर पर गहरा असर पड़ेगा। तुम उसको पकड़ के उसका मुंह बंद कर देना ताकि मेरी ताकत उसके अंदर ना जाए और थोड़ी दूरी बना के रखना, पर इतनी भी नहीं क्योंकि उसे हमारी बातें भी सुनाई देनी चाहिए। वापस प्रेजेंट में आते हैं और नोए कहता है मुझे यकीन है तुम बिना लड़े हेलफायर विच को हरा सकते हो। तभी वैम्पायर उठता है और वहाँ से भाग जाता है। आलो के सर्वेंट्स उसका पीछा करते हैं। आगे दिखाते हैं जेने वेनिटास से कहती है रुक जाओ ऐसा मत करो, मैं हार गई और अब मैं कुछ नहीं करूंगी, जो करना है मेरे साथ करो पर मेरे मास्टर के साथ कुछ मत करो, मैं भीख मांगता हूं। तभी वेनिटास हंसता है और कहता है मुझे पता था वो बच्चा तुम्हारी कमजोरी नाजुक हरकत और आंसू कैसे हैं। ये कमजोरी किसी खास को बचाने का नतीजा है और मुझे पसंद आया। मैंने अभी जो कहा मैं वो वापस लेता हूं। हेलफायर विच ये सच है तुम कमजोर हो गई हो और तुम्हारी यही तुम्हारी खूबसूरती में 4 चांद लगा देती है हेलफायर विच, या मुझे कहना चाहिए जेन। मैं तुम्हारे काफी करीब आ गया। और तभी वेनिटास जेन को किस कर देता है। अभी जेन नीचे जमीन पर गिर जाती है। इसे देख के वेनिटास कहता है तुम्हें ऐसे देखने से मेरी भूख बढ़ने लगी, कितना शानदार है, तुम सच में गजब लड़की हो जेने। आगे वेनिटास कहता है हाँ मैं समझ गया, यही है प्यार। वो जेने का हाथ पकड़ता है और कहता है मैं तुम्हारे प्यार में गिर गया, मुझे तुम्हें पूरी तरह से अपना बनाना होगा, मेरी पत्नी बन जाओ जेने। तभी लूका में से बहुत खतरनाक पावर निकलती है और वो कहता है तेरी हिम्मत कैसे हुई, तू मेरी जेने के साथ क्या कर रहा है? अभी जेने लूका को पकड़ के ऊपर ले जाती है और कहती है हमें अभी पीछे हट जाना चाहिए, पर याद रखना अगली बार जब हम मिलेंगे तो मैं तुझे मार दूंगी, मैं वापस आऊंगी और तुझे मार दूंगी। ये सुनकर वेनिटास बड़ी खुशी से कहता है क्या तुम मुझसे फिर से मिलना होगी, मैं तुम्हारा पागलों जैसे इंतजार। अभी जेने वहां से चली जाती है
और वेंटास हंसते हुए कहता है चीज़ें बहुत मज़ेदार होने वाली है नॉय। आगे दिखाते हैं वही वैम्पायर जिसे वेंटास ने ठीक किया था वो मर चुका है, जिसे देख के ऑरलॉक के सर्वेंट कहते हैं ये किसने किया। तभी हमें कोई जगह दिखाते हैं और वही काली सी चीज़ बोलती है मैंने उसका नाम दूषित करने के लिए इतनी मेहनत, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। अब मैं अगला किसका नाम, खुशी से भरी चार्लेटन की परेड शुरू होने वाली है। तभी सीन कट होता है और हमें दिखाते हैं ऑरलॉक ने अमेलिया को छोड़ दिया है और वेंटास कहता है तो अब ये खत्म हुआ है ना। इसके जवाब में कहता है बेशक मुझे पूरा यकीन नहीं, लेकिन अभी के लिए मैं अमेलिया की सजा टाल रहा हूँ। हालांकि अमेलिया को वहाँ रहना होगा जहाँ मैं नजर रख सकूँ। मैं उसे होटल चोचो में मेड की तरह रखूंगा। यही तुम्हारे लिए भी है इंसान। मैं मानता हूँ कि इस किताब में पावर है, लेकिन मेरा कोई इरादा नहीं तुम्हें खुला छोड़ने का। सुन के वेंटास कहता है अच्छा तो थॉमस बेरनेक्स मारा गया है ना, और पता नहीं किसने उसे मारा। तुम अब समझे कि मैं और मेरी वेंटास की किताब कितने काम की है। जो भी हो जितना चाहो उतना मेरा इस्तेमाल करो। तुम कर्ज पीरर के हाथ से अच्छे से सुलझा पाओ और मुझे मरीज ढूंढने के लिए वक्त गंवाना नहीं पड़ेगा। और लोग उसे एक लेटर देता है और कहता है ये लेटर होटल चोचो के डेस्क पे दे देना, जब तक पेरिस में हो वही रहो। तभी वेंटास कहता है क्या तुम हम पर नजर रखोगे। तभी नॉय पूछता है क्या मैं भी वहीं रहूंगा। इसके जवाब में ऑरलॉक कहता है सही कहा, तुम इस इंसान के देख रेख करते हो है ना। आगे वेंटास एमिलिया से कहता है अब मैं मेन बात पर आता हूँ। एमिलिया तुमने चार्लेटन को देखा। इसके जवाब में एमिलिया कहती है वो कौन है। आगे वेंटास कहता है जिन एम्पायर का मैंने इलाज किया है मुझे उनसे कुछ दिलचस्प जानने को मिला। उनके कर्ज पीरर बनने से ठीक पहले उन सब ने एक जैसी चीज देखी। उन्होंने खुद को गहरे कोहरे में पाया और उन्होंने वहाँ पे देखा चार्लेटन की परेड। इसके जवाब में एमिलिया कहती है मुझे लगता है मैंने ऐसा कुछ देखा, लेकिन माफ करना मुझे याद नहीं आ रहा। ये सुन के वेंटास कहता है तुम्हें कुछ याद नहीं। तभी ऑरलॉक कहता है शायद तुम इसे जांचो। नॉय आर्चीवेस्ट सुनकर नॉय चौंक जाता है और ऑरलॉक से पूछता है आप मुझे जानते हो मैं कौन हूँ। ऑरलॉक कहता है मुझे तुम्हारे टीचर से एक लेटर मिला था जिसमें तुम्हारा नाम था और मांग थी कि जब तक तुम पेरिस में हो मैं तुम्हारी मदद करूं। तभी वेंटास कहता है आर्चीविस्ट दांत जो सांप खून दिखाएं। तभी फिर से हमें नॉय का फ्लैशबैक दिखाते हैं। नॉय एक जगह लेटा हुआ है, तभी उसके ऊपर खून की बूंद गिरती है। आगे दिखाते हैं कि वो लड़का नॉय से कहता है नॉय क्या तुम मेरा खून पीना चाहोगे। चिंता मत करो, अगर पिया भी तो तुम्हें कुछ नहीं दिखेगा। तभी प्रेजेंट में और ऑरलॉक के सर्वेंट पूछता है कि ये आर्चीविस्ट क्या होते हैं। जिसके जवाब में दूसरा सर्वेंट कहता है एक क्लैन जो खून पीने पर लोगों की यादें पड़ सकता है, लेकिन मैंने सुना था कि ये बहुत पहले ही मर गए हैं। आगे एमिलिया नॉय से कहती है प्लीज अगर किसी तरह मेरी यादों में देख सकते हो प्लीज देखो, मैं मदद करना चाहती हूँ। नॉय उसको खून पीने लग जाता है। तभी हमें दिखाते हैं एमिलिया किसी जगह पर खड़ी है जहाँ बहुत ज्यादा कोहरा है। तभी वो पीछे देखती है कि वहाँ पे एक परेड जा रही है। वहाँ पे चार्लेटन और कहती है स्वागत है चार्लेटन की परेड। एमिलिया भागने लगती है। तभी वो एक जगह जाकर रुकती है और वहाँ पे चार्लेटन आ जाती है। वो कहती है अब मुझे अपना असली नाम दिखाओ। तभी वो वापस आते हैं और दिखाते हैं नॉय बहुत जोर से चिल्लाता है। वो कहता है मैंने चार्लेटन को देखा, मुझे नहीं पता वो सपना था या सच, लेकिन उस चीज ने एमिलिया का नाम दूषित किया। ना पक्का है अगर वो काली चीज कर्ज पीरर बना रही है तो उसे इसकी भरपाई करनी होगी चाहे जो हो जाए। तभी वहाँ एक लड़की आती है और कहती है मैंने तुम्हारी सारी बातें सुनी। आगे वो कहती है मैं कब से तुम्हें देखना चाहती थी मेरे प्यारे फिल्म। सुन के सब शौक हो जाते हैं। उस लड़की को इंट्रोड्यूस करा। वो कहता है ये है डोमिनिक दे साडे, हमारी एंगेजमेंट नहीं हुई है, वो मेरी बचपन की दोस्त है। ये सुन के वेंटास कहता है डोमिनिक दे साडे मर्किस दे साडे लॉर्ड ऑफ अल्टस की बेटी। तभी नॉय कहता है मेरे टीचर उसके ग्रैंडपा हैं। आगे वो नॉय के गले पे चैन लगा के कहती है तो अब मैं नॉय को कुछ देर के लिए रख रही हूँ। वो वहाँ से जाने लगती है। आगे डोमी कहती है मुझे मस्कुरेट बॉल से इनवाइट मिला है, तुम मेरे एस्कॉर्ट बनोगे। नॉय इसके जवाब में कहता है मैं क्यों, तुम किसी और को भी तो ले जा सकती हो। इसके जवाब में डोमी कहती है मैं यहाँ आई क्योंकि मुझे तुम्हारी चिंता थी। आगे वो एक लाइब्रेरी में जाते हैं। वहाँ पे एक सीक्रेट डोर खुलता है। वो दोनों अंदर जाते हैं। आगे डोमी कहती है लॉर्ड रूथवान आज यहाँ होंगे। अफवाहें हैं कि वो कर्ज पीरर्स पर अपनी रिसर्च कर रहे हैं, तुम उनसे चार्लेटन के बारे में और जान सकोगे शायद। तभी वो एक गेट खुलती है। आगे नॉय कहता है ये बैरियर उस एक्सपेरिमेंट का नतीजा है जो लंबे समय पहले गलत हो गया था। ऐसा कहा जाता है ये एक स्पेशल डिस्टोरेशन है तो अल्टस वैम्पायर की दुनिया को इस दुनिया से जोड़ती है। वो आगे जाने लगते हैं। तभी पीछे से वेंटास भागते हुए आता है और उसके अंदर कूद जाता है। आगे सीन कट होता है। हमें दिखाते हैं कि वो तीनों कहीं पड़े हुए हैं। तभी नॉय उठता है और वेंटास पे चिल्लाता है तुम पागल हो गए हो, इंसान ये लाइन क्रॉस नहीं कर सकते। तभी वेंटास कहता है ये पहली बार नहीं है कि मैं अल्टस में आया हूँ, मैंने सीखा है कि अगर वैम्पायर्स का हाथ छूकर क्रॉस करूँ तो मैं पार कर सकता हूँ, और अच्छी बात यह है कि तुमने मेरा हाथ पकड़ा तो दिक्कत क्या है। तभी डोमी नॉय से कहती है जो भी हो चलो बाहर चले नॉय, तुम हमारा पीछा क्यों कर रहे हो इंसान। इसके जवाब में वेंटास कहता है क्योंकि मुझे पता है कि तुम नॉय को मुझसे दूर रखना चाहते हो। तभी डोमी कहती है इतना तो तुम सही समझे, तुम सच में एक बड़ी दिक्कत हो इंसान,
तभी नोए बाहर निकलता है और दिखाते हैं कि नोए उसे देख के एक्साइटेड हो जाता है। तभी वेंटास कहता है कि जितनी बार भी आऊँ ये जगह बिल्कुल नहीं अल्टस पेरिस। और यहीं पे हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। अब एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक बुक दिखाते हैं जिस पे लिखा है वर्ल्ड फॉर्मूला थ्योरी। अगर कोई हमें नरेट करते हुए कहता है ये थ्योरी पहली बार महान एल्केमिस्ट ब्रैक्लियस ने दी। इसका कहना था कि इंसानों की दुनिया के पार ऐसी दुनिया है जहां इंसानों का आधार का फॉर्मूला बदला जा सकता है। ब्रैक्लियस का मानना था कि अगर कोई दुनिया के मूल चीजों का फॉर्मूला बदल दे तो इससे सारी बीमारी चली जाएंगी और इंसानियत खुशी की ओर जाएगी। वो अपने इस काम में डूब गए और जल्द ही उन्होंने वो एक्सपेरिमेंट किया जिससे वर्ल्ड फॉर्मूला बदला। लेकिन उस एक्सपेरिमेंट की वजह से बाबिल हादसा हुआ। बाबिल हर तरह की दुर्घटना के साथ इंसानियत पर बरसा और इस दुनिया में ऐसी चीजें लाया जो पहले कभी नहीं। फूल जो खुद ही रोशनी से चमकते थे, नीले चमकते वाले पत्थर और लाल आंख वाले इंसान पहली बार दिखाई दिए। तभी हमें दिखाते हैं कि ये नोए का फ्लैशबैक चल रहा है और उसके एक टीचर उसे वो कहानी सुना रहे हैं। वो आगे कहते हैं हर किसी के मूल के फॉर्मूले का आधार बदल गया था वर्ल्ड फॉर्मूले से छेड़छाड़ करने के बाद। इसी वजह से ह्यूमन एयरशिप्स जिसमें है एरोडायनेमिक लिफ्ट, जनरेटर स्टीम, लोकोमोटिव स्ट्रीट लाइट और बाकी की आविष्कार भी, इन सभी को एस्टेमाइट से ताकत मिलती है। एक मिनरल जो कोयले का फॉर्मूला बदल कर बनाया गया है। जब वैम्पायर्स आए बाबिल की वजह से इंसानों का भी फॉर्मूला बदला गया। भी एक नई प्रजाति है। तभी नोए पूछता है क्या आप भी उनमें से ही हो टीचर। इसके जवाब में उसके टीचर कहते हैं सही कहा, लेकिन मुझे नहीं लगता इंसानों में से किसी को यह सच पता होगा, लेकिन हमें नहीं भूलना चाहिए। आगे नोए पूछता है टीचर ऐसा लगता है आपको मजा आ रहा है। टीचर इसके जवाब में कहते हैं हाँ ये मजेदार है और पक्का वक्त आगे बढ़ते हुए ये और मजेदार होता जाएगा और ये सब इसलिए क्योंकि तुम मेरे साथ हो मेरे प्यारे बिल्ले नोए। तभी सीन चेंज होता है और एक बड़ी गाड़ी दिखाते हैं। आगे नोए कहता है कुछ ज्यादा ही बड़ा नहीं है। इसके जवाब में डोमी कहती है मैंने कहा था ना हम बेल जा रहे हैं, तुम इन कपड़ों में तो जाने की नहीं सोच रहे हो ना। तभी नोए कहता है अगर कपड़े बदलने ही है तो पहले मेरा एक कॉलर निकालो, मैं वेंटास के साथ बाहर इंतजार करूंगा। नोए आगे कहता है डोमी क्या तुम्हें किस चीज का बुरा लग रहा है? क्या वेंटास को लाना बुरी बात थी? मुझे लगा वो आना चाहिए अगर हमें कर्ज बीरा के बारे में जानने को मिल रहा है तो, लेकिन मुझे तुम्हारी नजर से चीजें नहीं दिखी, माफ करना डोमी। इसके जवाब में डोमी कहती है मुझे बस तुम्हारी चिंता है, ये मेरे ग्रैंडफादर का दिया हुआ काम है ना, जिसकी वजह से तुम्हें उसके साथ आना पड़ा। लेकिन इन कर्ज बेरर के साथ तुम्हारा टकराना पक्का तुम्हें खुद को मना लिया होगा कि तब जो हुआ था तुम्हारी वजह से हुआ था। तभी डोमी उसे गले लगा लेती है और आगे नोए कहता है डोमी तुम्हारी खुशबू बहुत अच्छी है। तभी डोमी कहती है बहुत लंबे वक्त से तुमने ऐसे हिंट नहीं दिया, लेकिन इतना काफी नहीं है, तुम्हें मुझे साफ साफ कहना होगा। बोलो नोए क्या तुम मेरा खून पीना चाहोगे? इसके जवाब में नोए कहता है हाँ डोमी मुझे तुम्हारा खून पीना है। तभी नोए डोमी का खून पीने लगता है। आगे सीन चेंज होता है और दिखाते हैं डोमी और नोए डांस कर रहे हैं। डोमी नोए से पूछती है क्या हुआ, क्या अच्छा नहीं लग रहा है? नोए इसके जवाब में कहता है नहीं। वो सोचता है ये मास्क और जेस्टर देख के मुझे वही चार्लेटन याद आ रही है। तभी वेंटास को दिखाते हैं जो एक लड़की को फूल दे रहा है। तभी नोए और डोमी उसे पकड़कर ले जाते हैं। नोए उससे कहता है तुम क्या कर रहे हो? वेंटास के जवाब में कहता है मैं क्या कर रहा हूँ और तुम्हारे वो ड्रामे का क्या था? पता हो तुझे भी मैं बाहर सुन सकता हूँ। तभी नोए कहता है क्या ड्रामा, क्या बात कर रहे हो? डोमी मेरी प्यारी दोस्त है, ऐसी बातें मत कहो जिससे चीजें उलझ जाएं, इससे उसे बस दिक्कत होगी। ये सुन के वेंटास कहता है तुम वैम्पायर की दोस्ती बड़ी अजीब होती है। ये सुनकर डोमी कहती है तुम हमारे तब के लेन देन की बात कर रहे हो? ये पहली बार नहीं था जब नोए ने प्याज की वजह से मेरा खून पिया। एक आर्चिविस्ट को जबरदस्त खून वाले की यादें देखनी पड़ती है जो पहली बार उनका खून पिए तो। लेकिन नोए को बिना इजाजत किसी की यादें देखना अच्छा नहीं लगता, इसलिए तभी वो देखती है नोए वहाँ नहीं है। वो कहती है नोए कहाँ गया? तभी वेंटास उसे कहता है लगता है तुम्हें उसका कॉलर हटाना नहीं चाहिए। डोमी आगे कहती है कोई दिक्कत नहीं, अंदर आ जाओ। जैसे ही वेंटास कमरे में जाता है अपने आप गेट बंद हो जाता है। उस रूम में सारा टॉर्चर का सामान रखा है और डोमी कहती है ये जान लो तुम्हारा रोना और चीखने से कुछ नहीं होगा। तभी नोए को दिखाते हैं और रोबोट को देखते हुए कहता है मुझे नहीं लगता था कि रोबोट यहाँ मिलेंगे, मुझे लगता था कि वैम्पायर को इंसानी टेक्नोलॉजी से नफरत है। तभी वो देखता है कि डोमी और वेंटास वहाँ नहीं है। वो कहता है वो खो गए, क्या दिक्कत है लोग। तभी वहाँ लूका आता है और नोए से टकरा जाता है। नोए को देख के लूका कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये मत कहना तुमने हमारा पीछा किया। नोए मना करता है। तभी लूका के सर्वेंट पूछते हैं ये कौन है? लूका कहता है ये मेरा एक दोस्त है। वो नोए को पकड़ के साइड में ले जाता है। तभी हमें जेन्ने को दिखाते हैं जो किसी दर्द में है। वो कहती है क्यों, कि अभी ही क्यों? वहीं दूसरी तरफ डोमी ने वेंटास को बांध रखा है और वो उससे कहती है जवाब दे इंसान, नोए ही क्यों, तेरा क्या मकसद है? नोए को तुम्हारे साथ काम करने से मैं नहीं रोकूंगी, अगर वो चाहता है तो मैं उसकी मदद भी करूंगी, लेकिन अगर तुम उसकी शक्ति का फायदा उठाना चाहते हो। तभी वेंटास कहता है तुम दोनों दोस्त हो, मुझे हंसाओ मत, मर्द तुम जैसे औरतों के पास मजे करने ही आते हैं। ये सुन के डोमी कहती है
मैं इससे मना नहीं करती कि नील चांद को वैम्पायर मौजूद है। अगर नोए मानता है तो मैं मान के आगे बढ़ूंगी कि तुम्हारी पावर और तुम्हारी वो वेंटास की किताब असली है, लेकिन मुझे नहीं पता क्यों तुम्हारे जैसे नीले चांद की पावर वाला लाल चांद वाले वैम्पायर को बचाने की बकबक करता है। ये यकीन करना मुश्किल है, वेंटास को हमसे बहुत नफरत होनी चाहिए। क्या तुम कसम खाते हो कि तुम उसके भेजे हुए कोई हत्यारे नहीं हो? सच है कि तुम्हारा नाम वेंटास है? काफी नहीं कि तुम नीले चांद के वैम्पायर को मारने वाले में से नहीं। वो वेंटास की चेन तोड़ देती है और वो नीचे गिर जाता है। वेंटास हंसता है और कहता है, समझा, तुम्हारी बात में दम है। अब तक मैं जितने भी वैम्पायर से मिला वो बस यही सोचते थे कि वेंटास की किताब असली है या नहीं। सब के सब बेवकूफ है, लेकिन अब मैं सब समझ रहा हूँ। मैं एक गलत समझा। मुझे शुरुआत मेरी मौजूदगी तुम्हारे दिमाग में गाड़ने से करनी चाहिए। वो वहाँ से कूद जाता है और झूमर पर खड़ा हो जाता है और वो जोर से कहता है, सुनो वैम्पायर्स, मेरा नाम है वेंटास। नीले चांद के वैम्पायर ने मुझे इनाम और अपनी किताब दी है, पर मैं अभी भी एक इंसान। सबसे पहले मैं आपको ये साबित करूंगा मैं ब्लू क्लैन से हूँ। वो अपना ग्लव उतार के अपने हाथ दिखाता है। उसके हाथ पे एक ब्लू मार्क होता है जिसे देख के सब हैरान हो जाते हैं। वो आगे क्या, मुझे यकीन है हर कोई जानता होगा ये निशान किसने बनाया होगा। आपने मेरी मौजूदगी से ही उस ताकत को महसूस कर लिया होगा जो मुझे दी गई है। तभी वो अपनी बुक निकालता है और कहता है, आंखें खोल कर देखो, ये वेंटास की किताब है। ये तुम्हारे सच्चे नाम को मिटाने की ताकत रखती है और तुम्हें ऐसे निराशा में डुबा सकती है जो मौत से भी बदतर होगी। ये एक श्रापित किताब है, पर मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि डरने की कोई बात नहीं। सच में आप बड़े किस्मत वाले हैं, क्योंकि मैं ब्लू मून क्लैन का वेंटास इस वेंटास किताब का यूज आप सबको मारने के लिए नहीं बल्कि आप सबको बचाने के लिए करूंगा। मेरे जैसों के हाथों से बचकर तुम्हें बस अपनी शर्मनाक हालत दिखानी है, चाहे तुम चाहो या नहीं। मैं वैम्पायर्स को बचाऊंगा। यही काम मेरे लिए वेंटास के खिलाफ बदला लेने का सबसे सही तरीका है। ये सुन के सब चौंक जाते हैं। आगे वेंटास कहता है, तो यही बात, अगर आप में से कोई कर्ज पीड़ित है तो आगे बढ़ने में हिचकिचाओ मत। मैं वेंटास, एक डॉक्टर और वैम्पायर स्पेशलिस्ट, आपको बिना नाकाम हुए बचाएगा। तभी वहाँ एक लड़की आती है और कहती है, तो ये सारा तमाशा किस चीज के लिए है? ये इंसानी जीव यहाँ क्यों है? उसे देख के डोमी कहती है, ये तो मेरी बड़ी बहन वेरोनिका है, आज तो ये यहाँ आने से मना कर रही थी। आगे वेरोनिका कहती है, चलो उसका सफाया करते हैं। तभी वो वेंटास पे हमला कर देती है, लेकिन कोई झूमर को गिरा देता है और वेंटास को ले जाता है। वहीं दूसरी तरफ नोए लूका से कहता है, क्या वो जेन्ने नहीं थी जिसने अभी वेंटास को बचाया? लूका कहता है, हाँ सही कहा। आगे नोए कहता है, पर उसके पास ऐसी क्या वजह होगी जिसकी वजह से उसने उसकी मदद की? लूका इसके जवाब में कहता है, मैंने उससे कहा था मैं उन दोनों को एक बार फिर से साथ में देखना चाहता हूँ। क्या आप मेरी उस दिन की बदतमीजी को माफ कर सकते हैं? नोए, उस दिन मैं कुछ अच्छे से सोच नहीं पा रहा था और मेरा गुस्सा मेरे पर हावी हो गया था। मेरे बचपने ने मुझे शर्मिंदा करने के अलावा कुछ नहीं किया। ये सुन के नोए कहता है, तुम इसकी फिक्र मत करो, चलो साथ में वेंटास को ढूंढते हैं। आप और मैं ये नहीं चाहते कि वेंटास आज के दिन मरे। तभी हमें दिखाते हैं वहीं पर चार्लेटन और उसके साथी छुपे हुए हैं और चार्लेटन कहती है, कितना मजेदार है ये। आगे हमें दिखाते हैं जाने वेंटास को लेके छत पे आ जाती है और वेंटास कहता है, इसने सोचा था कि किसी दिन मुझे एक औरत बचाएगी। वो आगे कहता है, मैंने कभी नहीं सोचा था मैं तुमसे इतनी जल्दी मिल पाऊंगा जेने। तभी वहाँ पे एक अजीब सी आवाज आने लगती है जिससे वहाँ के वैम्पायर्स कर्ज बिरय बनने लगते हैं। आगे दिखाते हैं चार्लेटन के साथी नोए और लूका के पीछे आते हैं। वहीं दूसरी तरफ जेने की हालत बिगड़ रही होती है। इसे देख के वेंटास कहता है, तुम्हें खून चूसने की प्यास लगी है ना जेने? क्या तुम एक कर्ज बिरय हो? वहीं दूसरी तरफ चार्लेटन के साथ ही नोए और लूका पर हमला कर देते हैं और नोए से लड़ने लगता है। वापस वेंटास और जेने को दिखाते हैं और वेंटास जेने से कहता है, तुम्हें मेरा खून चूसना चाहिए, मैं तुम्हें अपना खून चूसने दे रहा हूँ। जेने उसको खून पीने से मना कर देती है। तभी वेंटास कहता है, क्या तुम उस लड़के लूका को बचाने नहीं चाहती? अभी नखरे करने का समय नहीं है। जेने उससे कहती है, मेरे नुकीले दांतों से तुम्हारी जान जा सकती है, तो क्यों ये कर रहे हो? वेंटास के जवाब में कहता है, मुझे नहीं पता, इस पल मुझे परवाह नहीं आगे क्या होगा। नहीं रुको, शायद मैं गलत हूँ, मेरे साथ चाल चली गई है। अगर तुम मेरा खून चूसोगी तो मैं कैसा लगेगा? आखिरकार सब कुछ होकर मैं तुम पर फिदा जो हुआ हूँ, तो अब जेने मेरा खून पियो। जेने वेंटास को खून पीने लग जाती है। वहीं दूसरी तरफ नोए उन लोगों से पूछता है, तुम कौन हो? तभी उनमें से एक के अंदर से चार्लेटन बाहर निकलती है और वो कहती है, हम हैं चार्लेटन। और यहीं पे हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। सो एपिसोड के स्टार्ट होने से पहले हम एक डिस्क्लेमर देते हैं कि इस एपिसोड में वायलेंस है। ये सब ऑडियंस के लिए सूटेबल नहीं है, जो कि सही बात है। इसमें कुछ ऐसे सीन हैं जिससे आप डिस्टर्ब हो सकते हैं, तो प्लीज़ इसे अपने रिस्क पर ही देखना। सो एपिसोड में वहीं से शुरू होता है जहाँ पे ख़त्म होता है। चार्लेटन कहती है,
हम हैं चार्लटन, जिसे देख के नोए बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उस पर हमला कर देता है। और जैसे ही वो चार्लटन के पास जाता है टाइम स्टॉप हो जाता है और चार्लटन कहती है, हाँ मुझे पता था, मैं तुम्हें जानती हूँ, मैंने तुम्हें किसी और की आंखों से देखा है और शायद उसका नाम था लुइस। तभी सीन चेंज होता है और हमें नोए का फ्लैशबैक दिखाते हैं जहाँ उसके टीचर उसको पकड़े हुए कहते हैं, मुझे इनसे मिलवाने दो नोए, ये है मेरे पोते लुइस और उसकी छोटी बहन डोमिनिक। वो आगे कहते हैं, मुझे कुछ काम है तो मुझे जाना होगा, इस जगह के बारे में इन दोनों से पूछ लेना। आगे दिखाते हैं डोमी नोए से कहती है, सच में तुम्हें इंसानों ने बड़ा किया है, तो तुम इतने वक्त से इंसानों की दुनिया में ही रह रहे थे? नोए कहता है हाँ। डोमी आगे कहती है, तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं? नोए के जवाब में कहता है, मुझे नहीं पता, मेरे ग्रैंडपा और ग्रैंडमा ने कहा था कि मैं उन्हें बर्फ में पड़ा हुआ मिला था। ये सुन के लुइस कहता है, कितने बेवकूफ हो तुम्हें इंसानों की बात पर यकीन कर लिया, उन्होंने बेशक तुम्हें किडनैप कर लिया होगा और बड़ा करके तुम्हें खाने वाले होंगे। नोए गुस्से में कहता है, नहीं, ग्रैंडपा और ग्रैंडमा बहुत अच्छे थे, और वो रोने लगता है। वो दोनों उसे चुप कराते हैं। आगे सीन चेंज होता है और दिखाते हैं वो तीनों बेड पर लेटे हैं और डोमी कहती है, तो तुम्हारे ग्रैंडपा और ग्रैंडमा के गुजरने के बाद किडनैपर्स ने तुम्हें ले लिया था? इसके जवाब में नोए कहता है, हाँ, फिर मुझे कई तरह की जगह पे ले जाया गया और आखिर में मुझे टीचर मिले और यहाँ ले आए। तभी लुइस पूछता है, तुम उन्हें टीचर क्यों बुलाते हो? नोए इसके जवाब में कहता है, जब मैंने उन्हें मास्टर कहा था तो उन्होंने कहा मुझे टीचर कहो। आगे दिखाते हैं नोए उनके साथ अपनी लाइफ के मजे लेने लगता है। वो कुछ बच्चों से दोस्ती भी करते हैं और एक सीक्रेट जगह ढूंढते हैं। तभी सीन चेंज होता है और डोमी नोए से कहती है, क्या सच में तुम लोगों को खून पी के उनकी यादें देख सकते हो? नोए इसके जवाब में कहता है, हाँ, ये ऐसा है कि उनकी सारी यादें मेरे अंदर आ जाती हैं। तभी डोमी कहती है, कमाल है, मुझ पर ट्राई करो प्लीज। वो डोमी का खून पीने लगता है। वो कहता है, मैंने तो अपने बारे में ही ज्यादा देखा। तभी लुइस कहता है, वाह, ये सच में काम करता है। तभी नोए उसकी तरफ देखने लगता है और लुइस कहता है, नहीं, मुझ पे नहीं। तभी नोए उस पर कूद के उसका खून पीने लगता है और वो रोने लगता है। वो कहता है, मैंने लुइस को अंधेरे में गिरा हुआ देखा, इससे मुझे दुख हुआ। बस अगर तब मेरी आर्चर्स की पावर ज्यादा होती, अगर मैं तब अच्छे से लुइस के अतीत देख पाता। आगे सीन चेंज होता है और नोए कहता है, डोमी हर महीने देश सादेश हवेली से मिलने आती है, लेकिन लुइस टीचर के घर में अकेले वक्त गुजारता था। आगे दिखाते हैं कि वो थोड़े बड़े हो गए हैं और लुइस कहता है, मेरे पैदा होते ही मुझे एक बीमारी हुई थी और मेरे घर वालों ने मुझे ग्रैंडपा के घर भेज दिया ताकि मैं ठीक हो सकूं। तभी नोए कहता है, बीमारी? कैसी बीमारी? लुइस कहता है, मैं नहीं जानता। आगे नोए कहता है, क्या तुम्हें अपनी मम्मी पापा की याद नहीं आती? लुइस इसके जवाब में कहता है, मुझे क्यों आएगी, मैं देश सादे परिवार के लिए कब का मर चुका हूँ। आगे सीन चेंज होता है और दिखाते हैं नोए नीले चांद को देख के बहुत ज़्यादा खुश होता है। ये देख के उसके टीचर कहते हैं, चाहे पूरी दुनिया खोज लो फिर भी ऐसा वैम्पायर नहीं मिलेगा जो नीले चांद को देख के इतना खुश हो। तभी लुइस पूछता है, ग्रैंडपा, ये कर्ज बीरर क्या होता है? मुझे आपकी कलेक्शन में मुझसे जुड़े कुछ डॉक्यूमेंट मिले। ये सुनकर उसके ग्रैंडपा कहते हैं, उप्स, मैंने गलती से उन्हें बाहर छोड़ दिया। तभी लुइस कहता है, अच्छा नाटक है, आपने ये सोच समझ के किया। ये इसलिए क्योंकि मैं कर्ज बीरर हूँ? क्या डोमी को इसलिए जन्म दिया गया ताकि वो मुझे भूल सके? ग्रैंडपा, आप मुझसे क्या करवाना चाहते हैं? ये सुन के वो कहते हैं, नहीं, तुम गलत हो लुइस, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तुमसे कुछ नहीं करवाना चाहता, तुम आजाद हो, वही करो जो तुम चाहते हो। रही बात मेरी, मैं बस ये देखना चाहता हूँ कि आगे जाके तुम्हारा क्या होता है। और तभी वो वहाँ से चले जाते हैं और दिखाते हैं लुइस पहले की तरह ही लकड़ी छील रहा है और नोए से पूछता है, तुम क्या बना रहे हो? लुइस उससे कहता है, ये एक सीक्रेट है। नोए उससे फिर पूछता है कि तुम क्या बना रहे हो? लुइस कहता है, मैंने कहा ना ये सीक्रेट है और आखिरकार ये तुम्हारे लिए गिफ्ट है। आगे दिखाते हैं कि वो एक और लकड़ी को छील रहा है और नोए कहता है, तुम एक और बना रहे हो? लुइस इसके जवाब में कहता है कि हाँ, मेरे से पुराना वाला बिगड़ गया था। तभी नोए से कहता है, लुइस, क्या मैं कुछ कर सकता हूँ? मैं तुम्हारी मदद के लिए कुछ कर सकता हूँ? लुइस उससे कुछ कहने ही जा रहा होता है, तभी वहाँ पर डोमी आ जाती है और हमें वही सीन दिखाया जाता है जो एपिसोड 2 में दिखाया था। डोमी नोए से कहती है, मीना कल मरने वाली है, मीना उनकी दोस्त है। नोए उससे पूछता है, मीना कल मरने वाली है? पर तभी लुइस कहता है, क्यों? क्योंकि वो एक कर्ज बीरर है, उन्हें बोरों द्वारा मारा जाता है, यही रिवाज है। तभी नोए से कहता है, तुम्हें मीना के बारे में पता था, है ना? नोए आगे डोमी से कहता है, हमें मीना को बचाना चाहिए। तभी लुइस कहता है, क्या? बकवास मत करो, उसे बचाओगे? कैसे? क्या तुम नीले चांद के शराब को मिटा सकते हो? बेशक नहीं, अब उसे कोई नहीं बचा सकता। नोए तभी नोए गुस्से में कहता है, तुम ये कैसे कह सकते हो? लुइस कहता है, मैं बस सच कह रहा हूँ। आगे नोए कहता है, बिना कोशिश किए पता नहीं चलेगा। तभी लुइस उसका कॉलर पकड़ के कहता है, तो जाओ, जाके उसे बचाने की कोशिश करो। सुनो मुझे नोए, तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम यहाँ कुछ नहीं कर सकते।
नोए वहाँ से भाग जाता है। आगे दिखाते हैं डोमी और नोए बाहर आ जाते हैं और डोमी उससे कहती है, मैं अभी मीना को बचाना चाहती हूँ, चलो उसे गांव से बाहर ले चलते हैं। आगे दिखाते हैं वो मीना को अपनी सीक्रेट जगह पे ले जाते हैं और मीना बेकाबू हो जाती है। वो अपने ही दोस्त का खून पीने लगती है। तभी वो नोए पे हमला करती है, लेकिन लुइस उसे आके उसे मार देता है। लुइस उसका सर उसके शरीर से अलग कर देता है और वो कहता है, मैं खुश हूँ तुम दोनों ठीक हो। तभी लुइस भी बेकाबू होने लगता है। वो उनके दोस्त पर हमला कर देता है और उन्हें मार के उनका खून पीने लगता है। तभी वो नोए पे भी हमला कर देता है। नोए उसे शांत करने की कोशिश करता है और वो थोड़ा शांत हो जाता है। वो नोए से कहता है, मुझे मार दो नोए, मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, मैं पहले जैसा कभी नहीं हो सकता। जल्द ही बूरो आके मुझे मार देंगे। अगर मुझे मरना ही है तो मैं चाहता हूँ तुम मुझे मारो। नोए नोए मना कर देता है और कहता है, मैं ये कभी नहीं कर सकता। और तभी लुइस उसका खून पीने लगता है, लेकिन अचानक से लुइस का सर उसके शरीर से अलग हो जाता है और उसके टीचर कहते हैं, बाल बाल बचे, अच्छा हुआ मैं जल्दी आ गया, क्या तुम ठीक हो नोए? और तभी सीन चेंज होता है और दिखाते हैं नोए एक जगह लेटा हुआ है और डोमी उसके पास एक बॉक्स लेकर आती है और वो कहती है, लुइस ने कहा था कि वक्त आने पे मैं तुम्हें ये दूं। वो बॉक्स उसके हाथ से गिर जाता है और उसके अंदर होते हैं वुडन स्टेक। लुइस ये नोए के लिए इसलिए बना रहा है ताकि नोए इससे लुइस को मार दे। तभी नोए बहुत ज़्यादा रोने लगता है और वो कहता है, माफ़ कर दो लुइस, मैं तुम्हें बचा नहीं सका और तुम्हारी इच्छा जैसे मैं तुम्हें मार भी नहीं पाया। तभी वापस प्रेजेंट में आते हैं और चार्लेटन नोए से कहती है, बेचारा तुम अपने प्यारे दोस्त को भी बचा नहीं पाए, कितने दुख की बात है। क्या मैं तुम्हें लुइस के पास ले चलूं? तो तुम्हें अकेला महसूस नहीं होगा। बस एक चीज़ बदले में, मैं चाहती हूँ तुम मुझे अपना असली नाम दो। तभी वहाँ वेंटास आ जाता है और कहता है, नहीं तुम ये क्या कर रहे हो नोए? और यहीं हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। तो एपिसोड की स्टार्टिंग होती है नोए के फ्लैशबैक से, जहाँ उसके टीचर कहते हैं, नोए मुझे ध्यान से सुनो, तुम्हें किसी को भी अपना असली नाम नहीं लेने देना चाहिए। यही वो फॉर्मूला है जो तुम्हें तुम्हारे अस्तित्व के रूप देता है, मतलब यही तुम्हारी ज़िंदगी है। वापस प्रेजेंट में आते हैं जहाँ चार्लेटन उससे कहती है, मुझे अपना असली नाम दे दो, और वेंटास उसे बचा लेता है। तभी इनमें से एक लूका पर अटैक कर देता है और जैन ने आके उसे बचा लेती है। आगे दिखाते हैं लूका चार्लेटन से पूछता है, तुम आखिर चाहती क्या हो? तभी चार्लेटन हंसने लगती है और उसका एक साथी कहता है, बस करो नेनिया, हम काफ़ी देर से यहाँ पे हैं, अगर ज़्यादा देर की तो उस रानी को पता चल जाएगा। तभी फिर से वही आवाज़ आती है जिससे सब कर्ज बीरर बन गए थे और वहाँ पे बहुत सारे कर्ज बीरर आ जाते हैं। तभी चार्लेटन नोए से कहती है, नोए मैं तुम्हें पसंद करने लगी हूँ, अगली बार जब हम मिलेंगे तो मैं तुम्हारा नाम ज़रूर ले लूँगी। और वो वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ पे डोमी आती है और कहती है, ग्रेट हॉल में उस आवाज़ की वजह से बहुत सारे कर्ज बीरर बन चुके हैं, सब पागल हो रहे हैं। तभी वेंटास कहता है, ये पागल कर देने वाली धुन है जिसे बीस्टली और जस्ट्रा कहते हैं। ये काफी अजीब धुन है जो बीमार लोगों को एक साथ जमा होने पर बनती है। जो धुन वो पैदा कर रहे हैं ये सुनने वाले को अंदर से पूरा पागल कर देती है। ये सुन के डोमी कहती है, तुम ही वो हो जो इन्हें बचा सकता है ना? इसके जवाब में वेंटास कहता है, देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। तभी वो वहाँ से जाने लगते हैं और नोए सोचता है, ये सही है, चीजें पहले से काफी अलग हैं। वेंटास की किताब उन्हें बचा सकती है। तभी उन्हें एक वैम्पायर दिखता है जिसे वेंटास ठीक कर देता है। आगे दिखाते हैं वहाँ पे जो वैम्पायर्स हैं वो वेंटास को कहने लगते हैं कि तुम्हारी वजह से ही कर्ज बीरर बन गए हैं। तभी वो उस पर हमला कर देते हैं और नोए उसे बचा लेता है। तभी वहाँ डोमी आती है और कहती है, ये बुरा हुआ, अभी मैंने देखा वहाँ एक कर्ज बीरर है, तो जाओ उसे जाके बचाओ। वो वहाँ से जाने लगते हैं। तभी दिखाते हैं कि डोमी के पीछे से उसकी बहन वेरोनिका आती है और कहती है, डोमी तुम इस इंसान की मदद क्यों कर रही हो? आगे वही लड़की दिखाते हैं जिसे वेंटास ने फूल दिया और उसे देख के वेंटास कहता है, उसके लिए काफी देर हो चुकी है, एक बार शरीर इस हद तक सड़ जाए तो उसे ठीक नहीं किया जा सकता। तभी वेंटास उसके पास जाने लगता है और नोए उसे रोकता है, लेकिन वेंटास अपनी पावर से नोए को पीछे धकेल देता है। वेंटास कहता है, मेरे रास्ते में मत आओ नोए। वेंटास अपनी किताब से उस लड़की को राख बना देता है। तभी नोए जाके उसका कॉलर पकड़ लेता है और वेंटास कहता है, तू क्या कर रहे हैं नोए? मैंने तुझे पहले ही कहा था ना, ये मायने नहीं रखता तुम लोग क्या चाहते हो, मैं वैम्पायर्स को बचाऊंगा। ये सुन के नोए कहता है, क्या इसको ही बचाया जाना कहते हैं? मुझे समझ नहीं आ रहा। वेंटास बचाया जाने का मतलब क्या होता है, बताओ मुझे। इसके जवाब में वेंटास कहता है, जैसे कि मुझे पता होगा, जो तुम्हें समझना है समझो। तभी वहाँ वेरोनिका आती है और वो उन पे हमला कर देती है। वो वेंटास को जमाने लगती है। नोए उसे बचाने जाता है पर उस हमले से नोए का शरीर काम करना बंद कर देता है। आगे वेरोनिका कहती है, मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। लेकिन तभी वेरोनिका का मास्क टूट जाता है और ये क्या माल है यार, मेरा मतलब कोई कहता है इतना काफी है वेरोनिका। फिर वेरोनिका कहती है, ये आप है लड रूथ वन, तुमने
आने में काफ़ी देर कर दी। इसके जवाब में रूथवान कहता है, हाँ मेरी गाड़ी पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया था। तो अब ये बताओ ये ऐसा कैसे हुआ। ये सुन के वेरोनिका कहती है, वो इंसान ब्लू मून क्लैन से है, उसके हाथ में उनका निशान है। इसके ये दिखाने की वजह से बहुत सारे कर्ज मेरे सामने आए। मेरा मानना है कि ये वेंटास की किताब से नीले चांद का शराब फैला रहा है। तभी रूथवान वेंटास के पास जाता है और कहता है, क्या जो मैंने अभी सुना वो सब सच था? क्या तुमने ही उस लड़की को राख बनाया है? इसके जवाब में वेंटास कहता है, सही कहा, ये मैंने ही किया है। ये सुन के रूथवान गुस्सा हो जाता है और उसे मारने वाला होता है। तभी बीच में नॉय आ जाता है और वो कहता है, उस पर एक उंगली भी मत उठाना। मुझे नहीं पता तुम कौन हो, लेकिन मेरी बात सुनो। मैं उसे बात करके समझा रहा था, लेकिन फिर तुम लोग बीच में आ गए। तुम लोग खुद को समझते क्या हो? बिना सही से समझे अपने आप चीज़ें तय मत करो। मैं तुम्हें उस पर दोष डालने नहीं दूंगा। तभी रूथवान पीछे हट जाता है और कहता है, माफ़ करना, तुम सही कह रहे हो, ये मैं था जो बुरी तरह पेश आया। मैं हूँ रूथवान, हमारी रानी द क्वीन का सेवक। तभी वहाँ लूका आता है और कहता है, अंकल आप ठीक तो हैं? तभी नॉय की हालत बिगड़ने लगती है और रूथवान बर्फ़ को पिघलाने लगता है। वो आगे कहता है, मैंने अपनी जगह पर ले जाऊंगा और जैसे कि तुम सबको बेशक पता होगा, जो भी मेरे मेहमान को तकलीफ देगा उन पर मेरा कहर बरसेगा, क्योंकि ये हरकत मेरे ऊपर वार करने जैसा हुआ। तभी नॉय सोचता है, मुझे वेंटास से माफ़ी मांगनी होगी। तभी दिखाते हैं नॉय बेड पर लेटा हुआ है और उसके टीचर उसके पास बैठे हैं। और मुझे लगता है शायद ये एक सपना है। तो उसके टीचर उससे कहते हैं, एक माफ़ी? पर किस लिए? ये सुन के नॉय कहता है, मैंने मेरी उम्मीदें और आदर्श उस पर थोपे, जो भी उसने कहा उससे ज़्यादा कुछ नहीं समझा और मेरी उम्मीद उस पर डालता गया, जिससे ये धोखा हुआ। मैं अभी भी काफ़ी बेवकूफ़ हूँ टीचर। ये सुनकर उसके टीचर कहता है, तो क्या हुआ? वो तुम्हारी उम्मीद पर कायम नहीं रहा, इसलिए तुम उसे झेल नहीं सकते? नॉय, जब मैंने तुम्हें वेंटास की किताब को परखने के लिए कहा, ये इसलिए नहीं था कि तुम पता करो ये हमारे लिए ख़तरनाक है या नहीं। मैं चाहता था कि तुम उनसे मिलो जो इस किताब के रास्ते से टकराते हैं। तुम्हें उनकी कहानियां सुननी होगी। ये करने से तुम किताब को अपने हिसाब से परख सकोगे ना, यही मैं जानना चाहता हूँ। आगे दिखाते हैं नॉय उठ जाता है और खिड़की की तरफ देखता है, जहाँ पे बड़े से टावर पर वेंटास बैठा है। और उसके पास जाता है और कहता है, तुम्हें ऊंचाई सच में पसंद है ना? क्या मैं पूछ सकता हूँ मेरे बेहोश होने के बाद क्या हुआ? इसके जवाब में वेंटास कहता है, कुछ खास नहीं। लॉर्ड रूथवान ने हालत और लोगों को संभाला, अब हम उनके मेहमान हैं। आगे नॉय पूछता है, क्या बात है, तुम किस बात पर गुस्सा हो? इसके जवाब में वेंटास कहता है, बकवास मत करो। नॉय आगे कहता है, मैं जानता हूँ तुम कुछ कहना चाहते हो। वेंटास मना करता है। तभी नॉय कहता है, तो मैं कहना चाहता हूँ, तुमने कहा था तुम बदला ले रहे हो, तब तुम्हारे कहने का क्या मतलब था? मैं जानना चाहता हूँ। तभी वेंटास कहता है, वो एक झूठ था। मुझे लगा अगर मैं ऐसा कुछ नहीं कहूँगा तो कोई भी मुझ पर ध्यान नहीं देगा। ये सुनकर नॉय कहता है, तुम झूठ बोल रहे हो। जब तुमने वो कहा मैं आखिरकार समझा, इसलिए तुम कभी कभी ऐसे लगते हो जैसे तुमने किसी चीज़ से हार मान ली हो। ये सुनकर वेंटास गुस्सा हो जाता है और नॉय पे अपना चाकू से हमला कर देता है। नॉय उसे रोक लेता है। वेंटास आगे कहता है, अपना बेकार दिमाग मुझ पर मत चला, बस कर, मैं तुम जैसे बेवकूफ़ों को नहीं झेल सकता। मैं तुमसे और कुछ ज़्यादा नहीं चाहता। तभी नॉय उससे कहता है, क्या? मुझे नहीं पता मैं तुम्हें क्यों सुन रहा हूँ, शायद तुम गलत समझ रहे हो, लेकिन मुझे तुम बिल्कुल पसंद नहीं हो, इसलिए तुम्हारा कोई भी ऑर्डर्स मानने का या मदद करने का मेरा इरादा नहीं है। तभी वहाँ की घंटी बजने लगती है, जिससे दोनों अपने कान बंद कर लेते हैं और नॉय मन में सोचता है, जब मुझे लगा वो गुस्सा है तो वो बकबक करने लगा। कितना दिलचस्प है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो क्या सोच रहा है। वो एम्पायर्स को बचाने की बात करता है, लेकिन इसका असली मतलब क्या है मुझे जानना होगा किसी भी कीमत पर। आगे वो वेंटास से कहता है, लेकिन मुझे लगता है तुम एक दिलचस्प इंसान हो। मैं देखना चाहता हूँ तुम्हारे कामों का क्या नतीजा निकलता है, और अगर तुम मुझे रोकना भी चाहो तो तब भी मैं अपनी ही चलाऊंगा, चाहे तुम्हें अच्छा लगे या ना लगे। मैंने तुम्हारे साथ रहने का फैसला कर लिया है वेंटास। आगे दिखाते हैं नॉय वही लेटर लिख रहा है जो एपिसोड 1 में दिखाया था। वो कहता है, उस सुबह का वो तेज रंग मैं कभी नहीं भूल सकता, लेकिन शुरुआत की यादें मुझे अंत दिखाने लगी थी। वो यादें जो मैं पकड़ नहीं पाया, वो लोग जिन्हें मैं बचा नहीं पाया, वो दिन जब मैं तुम्हारा हाथ पकड़ नहीं पाया, यही मेरा पछतावा है। और यहीं पर हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। सो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें अल्टस पेरिस दिखाते हैं और नॉय कहता है, मैं बहुत नासमझ हूँ, ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिनके बारे में मैं नहीं जानता, जैसे कि। तभी वेंटास और नॉय को दिखाते हैं जो डांस कर रहे हैं और नॉय वेंटास से पूछता है, ये प्यार साला होता क्या है? तभी सीन चेंज होता है और दिखाते हैं नॉय, वेंटास और डोमी लूका और जेन्ने के साथ बैठ के कुछ खा रहे होते हैं। तभी लूका नॉय से कहता है, कल के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम्हारी वजह से मेरी और दूसरे वैम्पायर्स की जान बच गई। नॉय सुन के कहता है, नहीं मैंने कुछ नहीं किया। तभी जेने भी नॉय का शुक्रिया अदा करती है और कहती है, मेरे पीछे मेरे मास्टर को बचाने के लिए शुक्रिया। लेकिन तभी नॉय कहता है, आप लोग गलत समझ रहे हैं,
उस हंगामे को खत्म करने वाला मैं नहीं था, वो वेनिटास की ताकत थी। तभी लूका गुस्सा हो जाता है और कहता है, बेशक मैं ये जानता हूँ किसी भी कर्जबीरा का सर नहीं कटा और ये सब इसकी वजह से हुआ, लेकिन वेनिटास इससे पहले मैं तुम्हारा शुक्रिया करूं, मैं चाहता हूं तुम उस दिन के लिए मुझसे माफी मांगो। तभी वेनिटास कहता है, माफी? पर किस लिए? तभी लूका कहता है, उस दिन के लिए जब हम पहली बार मिले थे और जो तुमने जेन्ने के साथ किया था, तुमने उस पर जबरदस्ती करी थी। ये सुन के वेनिटास पूछता है, ओह तुम्हारा मतलब वो किस? लूका इसके जवाब में कहता है, सही कहा, तुम उसके लिए माफी मांगो। तभी वेनिटास कहता है, मेरी गलती, मुझे माफ कर दो। लेकिन ये सुन के लूका और गुस्सा हो जाता है और कहता है, नहीं ऐसे नहीं। और तभी वेनिटास कहता है, तुम सच में एक सरदर्द हो। वैसे भी मैं किससे माफी मांग रहा हूँ, तुमसे या जेन्ने से? ये सुनकर लूका कहता है, बेशक जेन्ने से। वेनिटास कहता है, समझा, फिर मुझे माफी मांगने की जरूरत नहीं, क्योंकि जेन्ने और मैं एक दूसरे के प्यार में पागल हैं। तभी जेन्ने कहती है, खुद से बातें मत बनाओ। ये सुन के वेनिटास कहता है, मैं बातें नहीं बना रहा, देखो अपनी आंखें खोल के। वेनिटास अपनी गर्दन दिखाता है और जहाँ से जेन्ने ने खून पिया था वहाँ पे एक निशान बना हुआ है। और वेनिटास कहता है, जेन्ने और मेरा पहले से एक अलग तरह का रिलेशन है। ये देख के सब चौंक जाते हैं। तभी लूका पूछता है, ये जेन्ने का मार्क है? इसके जवाब में वेनिटास कहता है, सही कहा, कि वो मार्क है जो वैम्पायर्स किसी का खून पीने के बाद अपनी थोड़ी सी ताकत के साथ छोड़ देते। तभी जेन्ने कहती है, नहीं तुम झूठ बोल रहे हो, मुझे तो ऐसा कुछ भी आता। वेनिटास कहता है, अरे यार तुम्हें कम से कम खुद का मार्क तो पहचानना चाहिए। तुम फिर से पत्थर दिल बन रही हो। सच में तुम्हारी याददाश्त काफी कमजोर है। जब तुम मेरा चूस रही थी, मेरा मतलब जब तुम मेरा खून चूस रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे तुम होश में ही नहीं हो। क्या मेरा खून इतना टेस्टी था, तुम्हें इतना पसंद आया कि तुमने अपना मार्क ही छोड़ दिया? तभी लूका जेन्ने से पूछता है, क्या तुमने सच में इसका खून पिया? तुम ब्लू मून क्लैन के मेंबर पर अपना मार्क कैसे छोड़ सकती हो? ये बिल्कुल ऐसा है जैसे तुमने उसे अपने आप पर हावी होने दिया। जेन्ने कुछ बोल नहीं पाती। वेनिटास उसे देख के मुस्कुराता है और कहता है, माफ करना, लगता है मैंने कुछ ज्यादा ही मजे कर लिए। तो आगे कहता है, लूका ये सच है कि ये जेन्ने का मार्क है, पर ऐसा नहीं कि उसने जानबूझकर किया। तभी लूका गुस्सा हो जाता है और कहता है, क्या तुम कह रहे हो तुमने उस पर जबरदस्ती की? ये सुन के वेनिटास कहता है, सुनो शांत हो जाओ, तुम मुझे डरा रहे हो। उस समय होश में नहीं थी। तुम सबने वो सुना था ना, कर्जबीरा की आवाज? दूसरे एम्पायर की तरह सब उन आवाजों की वजह से हुआ था जिससे वो बेकाबू हो गई थी और मुझ पर हमला कर दिया था। तभी लूका जेन्ने से पूछता है, क्या ये सच है? जेन्ने इसके जवाब में कहती है, हाँ मास्टर लूका, ये सब ना बताने के लिए माफ करना। तभी लूका बड़ी खुशी के साथ कहता है, समझा, तो ऐसा हुआ था, मेरे मन को शांति मिली। मुझे पता था अगर तुम बेकाबू ना होती तो तुम इस जैसे बेवकूफ, बदतमीज और घटिया इंसान पर अपना मार्क नहीं छोड़ती। अभी वेनिटास कहता है, अरे लूका, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मुझसे नफरत करते हो? आगे लूका कहता है, मुझे खुशी है कि तुम ठीक हो जाए। तभी जेन्ने बहुत घबरा जाती है और वेनिटास को उठाकर ले जाती है और नोए भी उनके पीछे चला जाता है। आगे दिखाते हैं वेनिटास और जेन्ने एक गली में खड़े हैं और जेन्ने वेनिटास से पूछती है, तुमने झूठ क्यों बोला? इसके जवाब में वेनिटास कहता है, क्या मुझे सच बता देना चाहिए था? वैसे भी जब मैंने उसे खून चूसने वाली बात बताई तो ऐसा लग रहा था तुम नहीं चाहती थी लूका को इस बारे में पता चले, इसलिए मैंने बात पलट दी। वो आगे कहता है, मैंने तुमसे पहले ही पूछा था जेन्ने, क्या तुम एक कर्जबीरर हो? तुम ये नहीं बताना चाहती है ना? इसके जवाब में जेन्ने कहती है, ऐसा हमेशा नहीं होता, जब तक मैं दवाई ले रही हूँ तब तक मैं अपनी खून की प्यास को काबू में रख सकती हूँ, पर उस दिन इसका असर काफी जल्दी खत्म हो गया। ये सुन के वेनिटास कहता है, मैंने ऐसी किसी दवाई के बारे में नहीं सुना, सुनने में दिलचस्प लगता है। जेन्ने आगे कहती है, सुनो इंसान, प्लीज इस बारे में किसी को मत बताना। तभी वेनिटास कहता है, डरो मत जेन्ने, मैं ऐसा लड़का नहीं हूँ जो उस लड़की के सीक्रेट बताए जिससे मैं प्यार करता हूँ, पर मेरी 2 शर्तें हैं। मैं तुम्हारे सीक्रेट किसी को नहीं बताऊँ, बदले में तुम मेरे अलावा किसी और का नहीं चूसोगी, मेरा मतलब किसी और का खून नहीं चूसोगी। तुम्हारा मेरा खून चूसने से अच्छा लगता है। उस दिन के बाद से मैंने कभी भी नहीं हिलाया। अभी स्क्रिप्ट किसने लिखी है? बात है जी, एक्टिंग की बादशाह कसम से बहुत अच्छी। वेनिटास आगे कहता है, उस दिन जैसे मैं कभी भी अंदर से नहीं हिला था, ये सच में कमाल का था। मैं कह रहा हूँ हमारा जोड़ कुछ अलग ही मस्त है। तभी जेन्ने कहती है, ऐसी बकवास बातें कहना बंद करो। वेनिटास आगे कहता है, ये कमाल है, तुम्हारे साथ रहने से मेरा दिल जोरों से धड़कता है। वेनिटास जेन्ने को गले लगा के कहता है, अभी भी खून पीने का मन करे तो बोल देना, जितना चाहिए मैं इतना खून दूंगा। ये सुन के जेन्ने कहती है, तुमने कहा था तुम्हारी 2 शर्तें हैं, दूसरी शर्त क्या है? वेनिटास इसके जवाब में कहता है, आज के बाद मुझे इंसान मत कहना, मुझे मेरे नाम से बुलाना। और तभी जेन्ने वेनिटास का खून पीने लगती है। आगे सीन चेंज होता है और नोए को दिखाते हैं जो किसी घर के छत पे बैठा हुआ है और डोमी उसके पास आती है और कहती है, नोए वो दोनों वापस आ गए। नोए से जवाब में कहता है, हाँ मैंने देख लिया। तभी डोमी नोए के पास जाती है और कहती है, क्या बात है नोए, ऐसा लग रहा है तुम रोने लगोगे। इस सुन के नोए कहता है, जब से मैंने सुना है कि जेन्ने ने वेनिटास का खून पिया है
तब से मेरी छाती में अलग सा दर्द हो रहा है। मैं सोच रहा हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है, और फिर मैं समझा कि मैं जेने से गुस्सा हूँ कि उसने खून पहले चूसा। मुझे हमेशा लगता था कि वेंटास के खून की खुशबू बहुत अच्छी है। अगर मुझे पहले से ही पता चल जाता तो मैं उसे पहले कह देता देने के लिए। इतना खास खून था और जेने ने पूरा खुद के लिए मार्क कर दिया। तुम जानती हो ना ये कितना बुरा है। तभी डोमी नोए को काट लेती है और तभी वो नोए का खून पीने लगती है। सीन चेंज होता है और दिखाते हैं वहाँ पे म्यूजिक चल रहा है और सब डांस कर रहे हैं और डोमी जेने के साथ डांस करने लगती है। वहीं पीछे वेंटास और नोए खड़े रहते हैं और नोए वेंटास से पूछता है, क्या तुम जेने के साथ डांस नहीं करना चाहते? इसके जवाब में वेंटास कहता है, मैं एक अच्छा डांसर नहीं, ये बुरा होगा अगर मैं उसके पैर पर पैर रख दूं तो। तभी नोए कहता है, तो क्यों ना मैं तुम्हें सिखाऊं, और वो दोनों डांस करने लगते हैं। आगे हमें वही सीन दिखाया जाता है जो एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखाया था, जहां नोए पूछता है कि ये प्यार साला होता क्या है। तभी वेंटास बहुत जोरों से हंसने लगता है और वो कहता है, तुम्हारे डांस का इन्विटेशन इस काम के लिए था, है ना? मुझे पता था तुम कुछ तो करना चाहते हो। आगे वेंटास कहता है, मुझे नहीं पता, लेकिन जब मैं जेने को देखता हूँ तब मेरा दिल तेजी से धड़कता है और मेरा शरीर कांपने लगता है। कम से कम मेरे लिए तो यही प्यार है। सुन के नोए कहता है, दिल तेजी से धड़कता है और शरीर कांपने लगता है, ये तो ऐसा है जैसे सर्दी हो गई हो। तभी वेंटास कहता है, सही कहा, ये सर्दी होने जैसे ही है। आगे नोए पूछता है, वेंटास तुम्हें जेने में क्या पसंद है? इसके जवाब में वेंटास कहता है, वो ताकतवर है और खूबसूरत भी, अजीब सी है और नाजुक भी, एक फूल जैसी जिसे छेड़ने में बहुत मजा आता है और लगता है कि मुझे कभी प्यार नहीं करेगी। सुनकर नोए कहता है, मैं समझ नहीं पा रहा, जब तुम किसी से प्यार करते हो तो तुम ये भी चाहते हो ना कि वो भी तुमसे प्यार करे? अभी वेंटास कहता है, मुझे ये नहीं चाहिए, जेने को मुझे प्यार करने की जरूरत नहीं है, चाहे मैं उससे प्यार करूं। मुझे ऐसे लोगों में दिलचस्पी नहीं है जो मुझसे प्यार करे। आगे सीन चेंज होता है और दिखाते हैं कि नोए तैयार होकर लॉर्ड रूथवन से मिलने जा रहा है और डोमी उसे रूथवन के बारे में बताती है। वो कहती है, लॉर्ड रूथवन एक महान वैम्पायर हैं जिन्होंने वैम्पायर और इंसानों की लड़ाई खत्म करी थी। वो शांति लाने वालों में से एक हैं। आज भी लोग उन्हें एक हीरो मानते हैं। डोमी आगे कहती है, सॉरी नोए, मैं तुम्हें ऑल्टस लेकर आई और ये सब हो गया। इसके जवाब में नोए कहता है, डोमी तुम हमेशा मेरी चिंता करती हो, ये जानकर मुझे खुशी मिलती है। और यहीं पे हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है।